अधिकारी हैं, सरकार के जो एजेंसी है, उन तक हमारी बात पहुंचाने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। और बैठक के माध्यम से डीजी राजेश जी ने कहा कि आज जो हम जबकि हम अपनी बातों को, अपनी समस्याओं, सामाजिक सुरक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ की राज्य इकाई की बैठक आज हिनू में हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से अपनी समस्याओं के संबंध में चर्चा परिचर्चा हुई है। झारखंड के सभी जिलों से हमारे प्रतिनिधि पधार चुके हैं, सबों अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। सबों ने झारखंड सरकार के द्वारा उनकी मांगों को नज़रअंदाज किए जाने पर काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया है, क्योंकि झारखंड सरकार की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना इस राज्य में जो सफल हुई है, उस सफल करने में सामाजिक सुरक्षा विभाग के जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर रहे हैं और इन्होंने रात दिन एक करके पर्व त्यौहार को भी किनारे करके, अवकाश के दिन को किनारे करके सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार इन्होंने उस योजना को सफल किया है, जिसके लिए इन्हें बधाई की पात्र है और इन्हें बधाई स्वरूप इनकी समस्याओं का समाधान झारखंड सरकार को करना चाहिए। आज दुर्भाग्य की बात है कि जब समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर पूरे राज्य में महासंघ के द्वारा और संघ के द्वारा सरकार को संज्ञान में लाया गया, लेकिन सरकार के द्वारा उन मांगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक कार्यालय में तीन तरह के श्रेणी के हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। किन्हीं को आउटसोर्स पर रख दिया गया, किन्हीं को डेली वेजेज पर रख दिया, किन्हीं को अनुबंध पर रख दिया गया। जबकि वे तीनों समान काम कर रहे हैं तो समान मानदेय होना चाहिए। उनकी सेवानिवृत्ति की भी एक उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि हाँ कितने वर्ष में वो सरकारी सेवा में आएंगे। जब आप कहते हैं कि 18 से 35 वर्ष में आपको आ जाना है, तो हमारा जाने का भी समय निर्धारित आप कर दीजिए। हमारे लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अभी विभागीय नियमावली तैयार नहीं हुई है। विभागीय नियमावली सबसे पहले बननी चाहिए, ताकि उनकी सेवा सुरक्षा, उनके द्वारा किए जा रहे भविष्य में क्या लाभ मिलेगा, इन तमाम मसलों का उसमें उल्लेख होना चाहिए। आज सबसे दुखद स्थिति इस बात की है कि सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है, इसको सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है डिपार्टमेंट, लेकिन जो समाज को सुरक्षा दे रहा है, समाज को सुरक्षा देने में अहम रोल अदा कर रहा है, आज वो कंप्यूटर ऑपरेटर, आज वो कंप्यूटर ऑपरेटर का परिवार, आज वो कंप्यूटर ऑपरेटर के बाल बच्चे खुद असुरक्षित हैं। कई कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य लिमिट नहीं है काम का। सरकार का नियम है, सरकार का मापदंड है कि 8 घंटे काम हमको करना है, लेकिन सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर पर बैठे हुए सरकार के तमाम कार्यों का निष्पादन करते हैं। तो इस प्रकार सरकार को संज्ञान में लाने के लिए हमारा जो यह कार्यक्रम आज का हो रहा है, इसमें सबसे खुशी की बात है कि जब नई मंत्रिमंडल झारखंड सरकार में 6 महीना पहले गठित हुई, तो हमें बहुत खुशी हुई। हम लोग को ज़्यादा खुशी का कारण हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग को अपने पास रखे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब यह विभाग है, तब उनके पास तो सारी सुविधाएं हैं, सारे निर्णय लेने के अधिकार हैं। तो फिर कंप्यूटर ऑपरेटर आज जो दास्ता का आंसू इस प्रदेश में बरसों से बहा रहा है, उस पर अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान क्यों नहीं आया? इसी को ध्यान को आकर्षित करने के लिए आज की यह बैठक बुलाई गई है। और हमारा प्रयास है, अनुरोध है झारखंड सरकार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से, ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी से, कि वे कंप्यूटर ऑपरेटर को दर्द को समझे। और कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रमुख मांग है कि समान कार्य के लिए समान हमारा मानदेय वेतन निर्धारित हो, हमें नियमित सेवा करने का अवसर दिया जाए, सामान्य कर्मचारियों के समान सरकारी कर्मचारी घोषित किया
किया जाए। 62 वर्ष उम्र सीमा तक सेवानिवृत्ति का हमारी सेवानिवृत्ति की तिथि तय की जाए। ग्रुप इंश्योरेंस हो, यहाँ भी हाजिर होकर अपनी वेदना को प्रकट करेंगे। मैं अशोक कुमार सिंह नयन, प्रदेश महामंत्री महासंघ। ने भी है प्रखंड, अंचल, अनुमंडल, जिला और निदेशालय सभी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और इसमें से आज हम लोग के समाज कल्याण वाले भी लोग हमारे शामिल हुए हैं। हमारे विभाग में बहुत सारे लोग 2007 से हैं, 2008 से हैं, 2010 से हैं, 2013 से हैं, 2017 से हैं। जैसे जैसे आवश्यकता सरकार को भी वैसे वैसे जो है सो वो ऑफिस में उनको रखा गया, उनसे कार्य लिया जा रहा है। अभी तक वार्तालाप नहीं हुआ। पिछले साल हमने 18 जुलाई को 2024 को हमने ये सम्मेलन किया था। उस समय भी हमने पहले सरकार से मांग की थी। हम लोग 3 पॉइंट पर हम लोग मांग कर रहे हैं, 3 मुद्दे पर। उसमें से पहला मुद्दा ये है कि हम लोग चाहे प्रखंड में हो, अंचल में हो, जिला में हो या निदेशालय में हो, सभी का वेतन में विसंगतियाँ हैं। किसी को दैनिक सिफारिश में ऊपर रखा गया है, किन्हीं को जो है अनुबंध का संविदा दर दिया जा रहा है, किन्हीं को बाह्य से भी रखा जा रहा है, उनको भी अलग दर से दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब समान कार्य हो रहा है तो समान वेतन दिया जाए और उसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको जो समाप्त करते हुए एकरूपता लाई जाए। मांग देखिए सबका अलग अलग मांग है, समान कार्य समान वेतन। दूसरा है कि उसका एक विसंगति है, किन्हीं को मान लिया अगर 10,000 में काम करा रहे हैं, किन्हीं को 12,000 दे रहे हैं, कहीं आपको 18,000 दे रहे हैं, कहीं 24,000 26,000 दे रहे हैं, कहीं 34,000 भी दे रहे हैं। तो ये तो काम तो सबका समान हो रहा है, उसमें तो विसंगतियाँ हैं। इसको आप दूर करेंगे कि नहीं? 350 के आसपास जो है पूरे स्टेट में है। एक रणनीति ये है कि हम लोग जो मांग है, हम लोग का मुद्दा है, उसको लेकर के हम लोग ये ज्ञापन तैयार कर रहे हैं और कल में हम लोग पहले पत्र दे चुके हैं सीएम सर के यहाँ। हम लोग कल जो है उनको आवेदन सौंपने के लिए जाएंगे ज्ञापन। जी, मैं झारखंड राज्य सामाजिक सुरक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ।